शहर के मेयर छोटे भाई सुरेंद्र चौहान जी और साथ में आए हमारे डिप्टी मेयर उमा कौशल जी और हाल में ही नियुक्त हुए हमारे बड़े भाई अनंत कौशल जी, जिनको के डीसीसी का चार्ज दिया है, क्योंकि हमारी डीसीसी यहाँ पे लगभग डिफंक की हो चुकी थी और वो अपनी जिम्मेदारियाँ कई कांगड़ा में निभा रहे थे, जो इससे पूर्व यहाँ पे डीसीसी के अध्यक्ष रहे। तो और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के गवर्नमेंट कार्यकर्ता और गनमोर के इस एरिया के हमारे सभी भाई बहनें माताएँ और यहाँ के यूथ, मैं एड्रेस जनरली नहीं कर पाऊँगा, पर ये एरिया हमारा सारा एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड एरिया है और मैं सभी विभिन्न विभागों के और कर्मचारी के हमारे जो जिम्मेदारी निभाई है, जो कर्मचारी संघ के हमारे यहाँ के लोग हैं, उन सभी को भी मैं यहाँ पे मेरा आने पे मैं उनको भी संबोधित करता हूँ। मेन इशू अभी हमारा जो यहाँ पे आने का है वो आप लोग सभी समझते हैं कि लोकसभा इलेक्शन, तो पढ़ी लिखी जनता है, आप सब जानते हो। वैसे डिटेल में यहाँ पे हमारे महापौर जी ने भी बताई ये बात, तो लेकिन इस एरिया की पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है, जो शीनम जी ने बताई, शीनम जी हमारी जो यहाँ के काउंसलर है, जुझारू है, और ये मेरे ख्याल में एक दिन में कई बारी 5 बारी भी फ़ोन कर लेते हैं छोटी छोटी इश्यूज़ के लिए, और जो भी इनके लगता है कि वो होना चाहिए। अभी भी बैठे बैठे इन्होंने 3 काम बता दिए, तो आई एम श्योर हमें भी अच्छा लगता है कि जो इतना पेन ले रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशक्क़त की जाए और उनकी मेहनत को सराहना की जाए और उनको सहयोग दिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एरिया की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो खास करके PWD से आ रही है, क्योंकि ये एरिया के जो मेंटेनेंस वगैरह ये MC के अंडर नहीं आ रही है, इस एरिया की खास करके। बाकी ओवरऑल जो आपका बेनमोर वार्ड है, मुझे खुशी की बात है क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने पास लाई है, जो कि ऑथेंटिक डिटेल्स है सारी, और इसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हमने लाई। सिर्फ हमारे जो हमें एक फ़ंड मिलता है MLA फंड, तो MLA फंड से ही यहाँ पे आपने 65,30,671 के काम, रियली अप्रिशिएटेड, 65 लाख रुपया इन्होंने यहाँ पे हमारे से लिया है, और इन्होंने जो काम एडवांस में करा दिया, 6 लाख एडवांस में काम करा दिया, 71,70,000, जिसके अभी लगभग मेरे ख्याल में अभी हमारे को और इसमें पैसा डालना पड़ेगा। तो 65 लाख के काम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ MLA लैड फंड से किए, जिसमें से किनके 7 के काम के टेंडर्स हुए, 6 कंप्लीट हो गए, 1 काम चल रहा है। उसके बावजूद हमने अभी आपको NDRF के थ्रू भी पैसा दिया है, आपको DRDA के थ्रू भी पैसा दिया है। लगभग यहाँ पे विद इन 1 ईयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1/4/23 से लेकर 1/4/24 तक का 1 साल का आपको मैं ये ब्यौरा दे रहा हूँ। तो इसमें मेरे ख्याल में लगभग इनका 1 करोड़ के करीब का काम जो इन्होंने करवा दिया, तो मुझे लगता है वो दिखना भी चाहिए। टारिंग के काम आपके चल रहे हैं, एक आपने अभी बोला है, उसको 1-2 दिन में हम वो भी शुरू करेंगे पूरे शहर में, फ्लावर डेल एरिया में, और पूरे शहर फ्लावर डे वो करवा देंगे। भैया इन्होंने रिक्वेस्ट की है, इमीडिएटली हम उसमें भी बात करेंगे, मेयर साहब भी एक्शन से बात करेंगे, मैं भी बोल दूँगा, एक्शन हमारे को आगे अभी कहीं ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। और जो इश्यूज़ और भी है इस वार्ड के, जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, 1-2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हमने डाले हैं अभी, उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम वो भी निकालेंगे, ताकि कुछ ना कुछ तो आपके अपने वार्ड में, वैसे भी हम आते जाते रहते हैं, नज़दीक का वार्ड है ये, हमारा मेन रास्ते का वार्ड है, तो हम इसको देखते रहते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिख रही है, और उम्मीद रखते हैं कि अगले आपके टेन्योर में, 3-4 साल के टेन्योर में इनका जो बचा है अभी, उसमें हम इनका पूरा सहयोग करेंगे और बेनमोर को एक अच्छे, जिसे कहते हैं, वार्ड के रूप में आपके डेवलपमेंट करेंगे। बाकी जैसे अभी जो चल रहा है आजकल, इलेक्शनों का चल रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड वार्ड है, मैं तो सभी एम्प्लॉय से यही प्रार्थना करता हूँ कि सोच समझ के, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जैसा विधानसभा में साथ दिया, वैसे ही साथ आप आगे भी देंगे। थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती है, मैं अश्योर करता हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में तो हम आपस में जुलझ रहे हैं, कोई
सक्रिय एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि डिफरेंसेस काफ़ी हो गए थे। कोई लोग यहाँ से छोड़ के चले गए थे, कुछ लोग बिक गए थे, कुछ लोग लाइन में थे और काफ़ी डिस्टर्बेंस रही हमारे को, और ज़्यादा ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की तरफ से हमारा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, क्योंकि स्टेबिलिटी का एक फैक्टर बन रहा था। तो हम उम्मीद रखते हैं 4 जून के बाद जो कि अभी समीकरण बन रहे हैं कि हम विधानसभा में भी अच्छी सीट्स लेंगे और प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, और उसके बाद लोकसभा में ऑब्वियसली हमारा पूरा प्रयास है कि हम चारों की चारों सीटों के ऊपर मेहनत करें और उम्मीद रखते हैं कि हम ये चारों सीटें भी जीत के आए। और यहाँ पे बाकी आप जैसे एम्प्लॉयज़ का मेन इशू हमारा ओपीएस का था, किसी न किसी कारण कैसे न कैसे करके दिया है, और कुछ एक अभी उसमें जो कि मुझे एम्प्लॉयज़ लीडर मिले भी हैं, कुछ एक कमियां हैं, वो वक्त आने पे पूरी हो जाएगी। पर लेकिन अभी खास करके जैसे आपने देखा है राजस्थान में और दूसरे स्टेट्स में जहाँ की गवर्नमेंट बदली है, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एकदम ये इश्यूज़ बंद कर दिए। ओपीएस बंद कर लिया है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम्स थी काफ़ी बंद हुई है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल यहाँ ना बने, और अच्छे मार्जिन से कांग्रेस को आप जिता के लाओगे तो स्ट्रॉन्ग होगी। और जैसे कि सीएम साहब कहते ही हैं, हर अपने स्पीच में कह रहे हैं कि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओरिएंटेड पार्टी हैं, तो हमें विश्वास है कि हम भी उस जो उनकी एक सोच है, उनके जो एक डायरेक्शन है उस पर काम करेंगे और सभी का सहयोग देंगे एज ए विधायक शिमला शहर से, क्योंकि शिमला शहर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ पे होती है। और बाकी जो कि पब्लिक की बात है, थोड़ा भी मुझे लग रहा है कि जो रिपोर्ट सुबह सुबह पानी की आ रही है, लगता है कि अगर भगवान करे बरस जाए तो थोड़ा हमारा अभी पानी की जो रिसोर्सेज है वो हमारे अभी हल्के से पानी का लेवल, हल्का क्या काफ़ी लेवल गिर गया है। और उम्मीद रखते हैं कि अगर 1-2 बारिश होती है तो रेगुलराइज करेंगे, और इनकी भी एक मीटिंग लेनी ज़रूरी है। अभी शॉर्ट पीरियड में ऑफ द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि हम इनकी मीटिंग लेंगे और इनको थोड़ा पुल अप करके, ताकि पानी की प्रॉब्लम्स ना रहे, क्योंकि इस वार्ड में भी जनरली कई बार बेनमोर से पानी की शिकायत काफ़ी आती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अभी उसको भी हम ठीक तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। बाकी 1 तारीख की वोटिंग है, सोच समझ के वोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम पूरे इलेक्शन के दौर में कुछ एक मंडी के हल्के भी हमने किए हैं, इधर भी किया। वो जो भी कैंडिडेट है वो अपने नाम पे या पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, ना बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहा है, ना ही मतलब जो इनकी आइडियोलॉजी है उस पर वोट मांग रहा है। सिर्फ वोट मांगे जा रहे हैं मोदी जी के नाम पे, कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी करेंगे, मोदी जी है, मोदी जी वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इनका एक टारगेट था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, इस इलेक्शन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये खुद बीजेपी मुक्त भारत बनने को जा रहा है। ये सिर्फ एक मोदी जी का ही एक जिसे कहते हैं चेहरा लेके लड़ रहे हैं, जहाँ की आपके आरएसएस है, जनसंघ है, बहुत मतलब जो मेन जो सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की कहलाते हैं ये बीजेपी को, तो उसका तो नामो निशान नहीं है। तो हर जगह वोट मांगे जा रहे हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी तो बेनमोर आएंगे नहीं, या मोदी जी यहाँ पे कोई काम तो नहीं करेंगे। जब काम की ज़रूरत थी, जब हमारे मेरे ख्याल में बुज़ुर्गों से भी सुना है कि उन्होंने भी इस तरीके की ट्रेजेडी कभी देखी नहीं थी यहाँ पे, जो बरसात के दौरान कहर यहाँ पे हमारे प्रदेश पे आया था। सब जानते हैं कि विधानसभा में क्या हुआ, लोगों को मतलब उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, कि हम बोले थे कि हमारे को डिज़ास्टर अफेक्टेड स्टेट डिक्लेयर किया जाए, और तो उसमें अलग कैटेगरी होती है, उसमें फाइनेंसेस और रीइंस्टेट करने के लिए पैसा काफ़ी आता है, हमें वो भी नहीं दिया। हमारे जो लोनिंग के था, जिसके ऊपर हम लोन ले सकते उसके ऊपर भी कैपिंग की है। हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के पैसे जो कि उनके अपनी तनख्वाह से कट के और वहाँ पे जमा हुए 9-1 हज़ार करोड़ रुपए, वो बंद कर लिया। तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं जिसे कहते हैं सीएम साहब को और उनके कैबिनेट को सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फिर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंस में, एक लिमिटेड फाइनेंस में
फिर भी वो चला रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी फाइनेंशियल सुधार करके ये नेसेसरीली जो खर्चा है उसके ऊपर एक कैपिंग करके हम पब्लिक का, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने यूथ का, अपने जिसे कहते हैं आम आदमी का सोचेंगे। और एम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू आ रहा है और उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हमने पोस्ट कैबिनेट से अप्रूव की है उनको एडवर्टाइज़ करेंगे। एडवर्टाइजमेंट वैसे तो बीच में शुरू भी हो गई थी और मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इलेक्शन कोड का कोई इसमें लेना देना नहीं है, प्रोसेस बहुत पहले का चला है। आपके काउंसलर के पास हम यहाँ पे कुछ एक फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं जो कि आपके 1500 रुपये भरने के फॉर्म है। जिन्होंने नहीं भरे और उनकी एलिजिबिलिटी उसमें आती है, आपके काउंसलर के पास हम कुछ फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं, आप उन्हें भरिए। आप चाहे कल दो परसों दो, हम उनको जमा कर लेंगे। वो प्रोसेस चालू है और उसमें हमारे को इलेक्शन कमीशन से भी अब परमिशन मिल गई, जिसको रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, पर हम उसमें लड़े हैं उस इशू के लिए। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन का भी कि उन्होंने हमें परमिशन दी है फॉर्म भरने की। तो आप लोग अपने फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म्स जो है आपके काउंसलर के पास यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। आज शाम को इनको इनकी डिमांड के मुताबिक मेरे पास फॉर्म्स आ चुके हैं, तो मैं आपको शाम को फॉर्म दूँगा, आप भर सकते हो उन फॉर्म्स को और हम उनको इकट्ठा करके सबमिशन, वो मेरी जिम्मेदारी, आगे मैं सबमिशन भी करूंगा और उस पर जो ऑर्डर करवाने स्क्रूटनी जो होगी प्रॉपर्ली वो भी मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि जो हम वचनबंद है 1500 रुपये देने के लिए, वो प्रोसेस के लिए हम उस प्रोसेस को हम आगे कार्रवाई में लाने के लिए आप अपने जो एलिजिबल समझते हैं अपने आप को एलिजिबल है क्या नाम 1500 के एक रकम को पाने के लिए, वो कृपा करके अपने फॉर्म आप भर सकते हो। वो आपको आज मैडम शीनम कटारिया के पास मिल जाएंगे, इनसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर भरने में भी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारे अपने लड़के हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, एक यूथ है हमारे पास, NSUI की टीम है, वो आएगी एक दिन आके आपके फॉर्म्स भी वो खुद भरेगी आपके लिए। वैसे आपके पास तो सारे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, अच्छे अच्छे पोस्टों पे बैठे, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। आस पड़ोस में बैठ के आप अपने फॉर्म भर सकते हो और जमा कर सकते हो। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप लोग सब समझदार हो। हमारी किस्मत अच्छी है कि शिमला में एजुकेटेड वोटर बहुत है, आप लोग सब हर चीज़ समझते हो और सिर्फ 1 तारीख को मैक्सिमम टर्नआउट हो जाए। हमारी वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ती है, लोग बाहर निकलते हैं और एक सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ और एक पॉजिटिव सोच के गवर्नमेंट की तरफ आप अपना वोट डालोगे, कांग्रेस के लिए वोट डालोगे, तो हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम यहाँ से एक यंग जुझारू नेता, मेरे जूनियर है, सनार से पढ़े हुए वो, और विनोद सुल्तानपुरी जी लॉ ग्रेजुएट है, वेरी हम्बल पर्सन। मैं ज़्यादा किसी के लिए इतना बोलता नहीं हूँ, पर उसके लिए मैं बोल सकता हूँ, छोटा भाई है मेरा, पर वेरी वेरी हम्बल पर्सन। हम बहुत साल से इकट्ठे रहे हैं और वो चाहता है, मदद करनी भी चाहता है, उसके दिल में दया है और वो बात समझने की कैपेसिटी रखता है। उसी लिए हम जैसे अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, वैसे उसी तरीके से हम उसके लिए भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं अच्छे मार्जिन से जाएगा। बाकी जिम्मेवारी हमारी है, फंडिंग लानी, फंडिंग करनी। एक और पावर आ जाती है आपके पास, आप लोगों की मेहरबानी से एक समीकरण बना है। सबसे पहले आपने विधायक बनाया, उसके बाद आपने काउंसलर दिया, उसके बाद आपने जो हमने मांगा आप लोगों ने दिया, उसके लिए हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पहले विधायक बनाया, फिर काउंसलर बनाया, फिर मेयर बनाया। अब एक कड़ी छूट गई उसमें बीच में, अगर अपना ही हमारा MP आ जाता तो एक फाइनेंशियल और एक काम करने का हमारा पूरा पैनल बन जाता। हमारे पास बहाना नहीं रहता बोलने का, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। MP आपका है, विधायक आपका है, मेयर आपका है, डिप्टी मेयर आपका है, काउंसलर आपका है, तो हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए ना करने के लिए किसी भी काम के लिए। बाकी आप लोगों को मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। संडे के दिन आप लोग आए यहाँ पे, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि काम में कभी कोई कमी नहीं रहेगी और ये बहाना आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि पैसे नहीं है या स्टाफ, वो हमारी जिम्मेवारी है। पैसे हम जहाँ मर्जी से करें डेवलपमेंट के लिए और स्टाफ हम जहाँ मर्जी से करें, वो ये 2 बहाने नहीं चलेंगे। काम आप बोलोगे, उसके लिए आपका रिजल्ट आएगा, आपको वापस जवाब मिलेगा कि आपने कोई काम बोला था उसमें क्या हुआ। ये सब के हमारे नेचर वैसे ही है, हम उसी एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं और उसी लाइन पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।